शरीर में फुर्ती का एहसास लाना हो, अलर्ट रहना हो या फिर सर्दी जुकाम से आराम पाना हो, इन सब के लिए केवल 1 कप चाय ही काफी है। कभी सोचा है कि जिस चाय के बिना आपका दिन अधूरा सा लगता है, वो चाय बनती कैसे है? अगर नहीं तो देखिए एबीपी न्यूज की ये खास पेशकश। जिन चाय की चुस्कियों के साथ आप अपने खुशनुमा दिन की शुरुआत करते हैं, क्या आपने कभी सोचा है कि वो चाय बनती कैसे है? अगर नहीं तो एबीपी न्यूज आपको बताएगा कि चाय की पत्तियों से लेकर चाय के दानों तक का सफर कैसे तय किया जाता है। दुनिया में पानी के बाद अगर कोई चीज सबसे ज्यादा पी जाने वाली है तो वो शायद चाय ही है। सुबह सुबह अगर चाय न मिले तो दिन का जायका ही नहीं बनता। बाजार में अलग अलग रंगों और ब्रांड के पैकेट्स में बंद चाय के दानों का सफर शुरू होता है चाय के हरे भरे बागानों से। चाय के पेड़ की उम्र लगभग 100 साल होती है, लेकिन ज्यादा उम्र के चाय पेड़ों की पत्तियों के स्वाद में कड़वापन आ जाता है, जिसकी वजह से अधिकतर चाय बागानों में 50-60 साल बाद ही पुराने पेड़ों को उखाड़कर नए पेड़ लगा दिए जाते हैं। सबसे पहले चाय के पौधे के बीज को नर्सरी में उगाया जाता है। इन बीजों से निकले पौधे जब 6 से 18 महीने के हो जाते हैं तो इन्हें चाय के बागानों में लगा दिया जाता है। समय समय पर इनकी छटाई की जाती है, जिससे इनकी ऊंचाई लगभग 1 मीटर तक बनी रहे और इनमें से नई नई पत्तियां आती रहें। तमाम ब्रांड्स के चाय के पैकेट्स में बंद चाय के दाने आखिरकार बनते कैसे हैं, वहां तक पहुंचने का जो सफर है उसकी शुरुआत होती है चाय के बागानों से, जहां तमाम चाय के पौधे लगे होते हैं। यहां पर चुनने की शुरुआत होती है। तमाम अभी इस वक्त भी आप देखेंगे कि चाय के बागान में लोग आपको चाय की पत्तियां चुनते हुए दिख रहे हैं, लेकिन इनमें से सभी पत्तियां नहीं चुनी जाती। कौन सी पत्तियां चाय के लिए चुनी जाती है, बात करने के लिए धीरेन इक्का हमारे साथ मौजूद है। ये बताइए, जो इतना बड़ा पौधा है, क्या इसमें से सारे पत्ते निकाल लिए जाते हैं? निकाल लिए जाते हैं, लेकिन इसको निकालेंगे तब ऐसे सूट आएगा। आपका कहने का मतलब है जो नई कली आती है छोटी और ये थोड़ी सी जैसे ही बड़ी होती है, जो हल्के हरे रंग के पत्ते हैं उनको निकाला जाता है। हाँ, ये इसको ये 3 खिला जी, ये 3 खिला निकाल जाते हैं। जैसे आप देख रहे हैं ये 3 कलियां हैं, जैसे आपस में इनको चुना जाता है चाय के लिए। जी। इसके अलावा ये जो ज्यादा हरे रंग के पत्ते हैं उनको नहीं, ये बेकार में है, ये किसी काम के नहीं होते। ये नहीं होते। चाय बनती कैसे है, इससे पहले हम आपको बता दें कि मोटे तौर पर चाय 2 तरह की होती है, प्रोसेस्ड या सीटीसी, क्रश, टीयर एंड कर्ड। दूसरी ग्रीन यानी नेचुरल टी। सबसे पहले बात करते हैं प्रोसेस्ड टी की, जो कि अलग अलग ब्रांड्स के तहत बिकने वाली दानेदार चाय होती है, जो आमतौर पर घर, रेस्तरां और होटल्स में इस्तेमाल की जाती है। वैसे तो हर चाय फैक्ट्री अलग अलग तरीकों और मशीन से चाय तैयार करती है, लेकिन इसमें इस्तेमाल प्रक्रिया लगभग एक जैसी होती है। चाय बनाने के लिए मोटे तौर पर 5 स्टेप से गुजरती हैं चाय की पत्तियां। पहला स्टेप है विथरिंग। इसमें चाय की पत्तियों को गैस और हवा की मदद से सुखाया जाता है। सबसे पहले ग्रीन लीफ जब बाहर से आती है तो इसको हम लोग ड्राई करते हैं। यहाँ पे इसको प्रोसेस को वेदरिंग कहते हैं, है ना जी। इसके अंदर क्या होता है, पहले प्रोसेस के अंदर क्या होता है? इसके पहले ग्रीन लीफ को मॉइस्चर जो है सो इवोपरेशन कर देते हैं, हम लोग बाहर निकाल देते हैं। अप्रोक्स 70 to 75% वेदरिंग किया जाता है। तो ये सर, इसके लिए प्रक्रिया क्या इस्तेमाल होती है, इसको कैसे सुखाया जाता है? इसको सुखाने के लिए ड्राई हॉट एयर या मैंने नॉर्मल एयर को ही दिया जाता है, उसके थ्रू ही इसको हम लोग इसको हवा और गैस के थ्रू आप कह रहे हैं उसको सुखाया जाता है। जी। जो पहला प्रोसेस होता है चाय बनाने का, उसमें हरी पत्तियों को जब बागान से लाया जाता है तो उसको वेदरिंग कहा जाता है, पहला प्रोसेस, जिसमें इन पत्तियों को सुखाया जाता है। उसके बाद सामने आपको एक मोनोरेल दिखाई दे रही है, जिसके अंदर बैग्स में पत्तियों को भर दिया जाता है। उसके बाद ये अपनी दूसरी प्रक्रिया के लिए तैयार हो जाते हैं। दूसरा स्टेप है सीटीसी यानी क्रश, टीयर एंड कर्ड। दूसरा सबसे अहम कदम होता है चाय बनाने के लिए, जिसमें चाय की पत्तियों को क्रश किया जाता है। राकेश जी, क्या होता है, किस तरीके से काम होता है इसमें? इसमें रोटर वैन एक मशीन है, इसके थ्रू वहाँ पर पत्ता को क्रश किया जाता है। आफ्टर क्रशिंग वो सीटीसी में चला जाता है। हम ये प्रक्रिया आपको दिखाते हैं। यहाँ पर जो आपको मशीनें दिखाई दे रही हैं, इससे उन सूखी पत्तियों को यहाँ लाया जाता है और उसके बाद कुछ इस तरीके से इन्हें क्रश किया जाता है। हाँ, यहाँ पर रोटर वैन के द्वारा एक क्रश करके पत्ता को यहाँ गिरा दिया जाता है सीटीसी में। तीसरा स्टेप है फर्मेंटेशन। इसमें पत्तियों को ऑक्सीडाइज किया जाता है, जिससे इनका रंग बदल जाता है।
सभी ने देखा होगा कि जब पत्तियां आती हैं तो वो हरे रंग की होती हैं, लेकिन आखिरकार जब वो आपके चाय के पैकेट्स में पहुंचती हैं तो उनका रंग बदला हुआ होता है। वो प्रोसेस क्या है? वो तीसरा स्टेप होता है। राकेश जी, जो तीसरा स्टेप होता है फर्मेंटेशन का, उसमें होता क्या है? उसमें ऑक्सीजन का रिएक्शन होता है, ऑक्सीडेशन होता है, जिसके कारण के माल जो कलर चेंज हो जाती है। तो यहाँ हम आपको दिखाना चाहेंगे कि फर्मेंटेशन के बाद किस तरीके से इस चाय का कलर बदलना शुरू होता है। अभी ये दाने में पूरी तरीके से तब्दील नहीं हुआ है, क्रश्ड पत्ते ही हैं, लेकिन इसके कलर में, रंग में फर्मेंटेशन के बाद बदलाव। फर्मेंटेशन के बाद जो बड़े दाने हैं उनसे छोटे दानों को कुछ कुछ अलग किया जाता है। जो सामने आप प्रक्रिया देख रहे हैं, इसमें क्या होता है? इसको बॉल ब्रेकर बोलते हैं एंड बॉल सेपरेटर। यहाँ बॉल भी ब्रेक होती है और बॉल को सेपरेट करके महीन दाना को नीचे की ओर बाय कन्वेयर, थ्रू कन्वेयर ड्रायर में हम लोग पहुँचा दिया करते हैं। चौथा स्टेप है हीटिंग। इसमें पत्तियों को तय तापमान पर गर्मी दी जाती है, जिसके बाद वो चाय के दाने के रूप में मशीन से बाहर आती हैं। जिस रूप में चाय को आप अपने पैकेट्स में देखते हैं वो लगभग तैयार हो जाती है। चौथे स्टेप तक आते हुए यहाँ आप देख सकते हैं इस पर्टिकुलर सेक्शन को क्या कहते हैं? इसको ड्रायर कहते हैं हम लोग। यहाँ ड्राइंग किया जाता है। जो फर्मेंटेशन कच्चा माल होता है उसको ड्राई करके इसको हॉट एयर के थ्रू, गैस हॉट एयर है हम लोग का, कोल का नहीं है, हॉट एयर के थ्रू यहाँ पर हीटिंग चेम्बर से लाकर हम लोग इसको फायरिंग करके आप देख सकते हैं कि चाय के दाने तैयार हो गए हैं यहाँ पर। ये ड्राइंग के बाद, मतलब ये चौथा स्टेप है, जिसके बाद चाय कुछ अपने असली फॉर्म में आना शुरू हो जाती है। पांचवा और आखिरी स्टेप है सॉर्टिंग। इसमें चाय के छोटे बड़े दानों को एक दूसरे से छानकर अलग कर दिया जाता है। पैकिंग से पहले की आखिरी प्रक्रिया, आखिरी स्टेप होता है इनको सॉर्टिंग करने का। राकेश जी, सॉर्टिंग में आप लोग क्या करते हैं? सॉर्टिंग में हर ग्रेड का अलग अलग साइज के अनुसार सॉर्टिंग कर दिया जाता है। उसके बाद उसको फाइनल क्लीनिंग करके उसको पैकिंग में ले जाया जाता है। आप हमें समझाएंगे कि यहाँ अगर सॉर्टिंग की बात करें तो किस तरीके से सॉर्टिंग हो रही है? ये मेस लगा हुआ है, मेस के थोड़ा साइज अलग अलग हो जाती है। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे कि ये थोड़ी बड़ी साइज है जी, ये छोटी साइज है। इस साइज में डिफरेंस है थ्रू मेस। अगर मेन साइज को लेने के लिए यहाँ पर आप लोग चेंज कर सकते हैं। और भी छोटे साइज के दाने जो हैं आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। ये साइज छोटी हो गई, इससे छोटी साइज ये हो गई, और सबसे छोटी साइज ये। ये लगभग पाउडर की तरह है। ये सीडी माल बोलते हैं, इसको डस्ट बोलते हैं, उसको पीएफ बोलते हैं। इसका इस्तेमाल कहाँ होता है? इसका भी सारा अलग अलग ग्रेड के अनुसार पैकिंग की जाती है जी। हर ग्रेड का अलग अलग पैकिंग होता है, उसके हिसाब से की जाती है। तो इसके बाद जो आखिरी प्रक्रिया बचती है वो होती है केवल पैकिंग की, जिसके बाद इन चाय का अलग अलग तरीके से ऑक्शन होता है, बोलियां लगती है। जिन्हें भी ये चाय खरीदती होती है बेचने के लिए वो अलग अलग दाम लगाते हैं और चाय के टेस्ट के हिसाब से उनकी कीमत तय हो जाती है। वहीं आजकल फिटनेस के दीवानों को पसंद ग्रीन टी की बात करें तो ये चाय के पौधे के ऊपर के कच्चे पत्ते से बनती है। इसमें भी लगभग सभी प्रक्रिया एक जैसी ही होती हैं। हालांकि इसमें फर्मेंटेशन नहीं किया जाता, जिससे इसके रंग और स्वाद में बदलाव नहीं आता। इसमें एंटीऑक्सीडेंट सबसे ज्यादा होते हैं। ग्रीन टी काफी फायदेमंद होती है, खासकर अगर बिना दूध और चीनी के पी जाए। पहली बात, वो बहुत ज़्यादा स्टिमुलेंट नहीं है, यानी हमारी वो नींद नहीं खराब करती। दूसरी चीज़ है कि वो ज़्यादा एसिडिक भी नहीं है। और तीसरी चीज़ है कि उसको बिना काढ़ा बनाए, बिना शक्कर, बिना दूध का काढ़ा बनाए आप उसे एज सच पी सकते हैं। चाय बनने के बाद भी चाय को एक आखिरी इम्तिहान से गुजरना पड़ता है, जिसमें चाय के खरीदार चाय के रंग, स्वाद और उसके गाढ़ेपन के आधार पर उसकी गुणवत्ता तय करते हैं और फिर उसे सीधे या बोली के जरिए खरीदते हैं। चाय की क्वालिटी पर निर्भर करता है कि उसका दाम क्या होगा और उस क्वालिटी को किस तरीके से मापा जाता है, ये भी हम समझते हैं। राकेश जी, आप हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि चाय हम देखते हैं जब बाजार में पहुंचती है तो हर चाय का, हर ब्रांड का अलग अलग दाम होता है और कहा जाता है जितनी बेहतर चाय उतना ऊंचा दाम। उस चाय को परखा कैसे जाता है, टेस्ट कैसे समझा जाता है? सबसे पहले चाय का ये अपीयरेंस देखा जाता है, चाय की किस कलर की अपीयरेंस है। उसके बाद इसका लिकर देखा जाता है, लिकर में ब्राइटनेस, थिकनेस, फ्लेवर वगैरह देखा जाता है।
उसके बाद इन्फ्यूजन देखा जाता है। इन्फ्यूजन आपको ब्राइट बता देंगे इन्फ्यूजन जिसकी बात करें, इस पत्ती को उबाला गया है, यही पत्ती है जिसको गर्म पानी में उबाला गया है, जिसके बाद उसका कलर कुछ ऐसा हो जाता है। हाँ, अच्छा, हमने ये भी देखा कि चाय खरीदने के भी दो तरीके हैं कि प्राइवेट ओनर्स आए, वो खुद अपनी मनमर्जी दाम दे जाए और अपनी चाय ले जाए। दूसरा होता है नीलामी। नीलामी के दौरान क्या यही प्रक्रिया होती है जिसको सेम प्रोसेस होती है। अलग अलग गार्डन की चाय लगा दी जाती है, बाहर लोग आते हैं, उसको टेस्ट करते हैं, उसके हिसाब से अपनी बीट देते हैं। वही प्रोसेस है। तो आपको बता दें कि जिस चाय की चुस्कियां आप लेते हैं और अपने खुशनुमा दिन की शुरुआत करते हैं, उस चाय को चुनने का, बनाने का जो प्रक्रिया है वो भी बेहद डिफिकल्ट। आपको बता दें, यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 तरीके की चाय आपको दिखाई दे रही है। पहली वो चाय पत्ती जो आपके पैकेट्स में आपको दिखती है, वो उसको देखा जाता है कि उसमें क्या क्या क्वालिटीज हैं, क्या नहीं है। फिर उसका जो लिकर फॉर्म है उसको देखा जाता है कि उसमें टेस्ट है या नहीं, उसमें कलर है या नहीं, और कुछ इस तरीके से फिर चाय के दाम तय होते हैं। खरीदने के बाद इस चाय को अलग अलग ब्रांड के पैकेट्स में बंद कर आप तक पहुंचा दिया जाता है। चाय के बागान से आपकी चाय की प्याली तक पहुंचने के लिए चाय की पत्तियों को एक लंबी प्रक्रिया से होकर गुजरना पड़ता है। बाजार में मौजूद सस्ती और महंगी चाय के दाम भी इसकी क्वालिटी के हिसाब से तय किए जाते हैं, ताकि जब आप इस चाय को पिए तो दिन भर तरोताजा रहें। कैमरा पर्सन पल्लव बोरा के साथ प्रतिमा मिश्रा, एबीपी न्यूज, जोरहाट।